मिथुन चक्रवर्ती न सिर्फ बॉलीवुड के उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं जिन्होंने करोड़ों फैंस की शोहरत बटोरी, बल्कि आज भी उनकी फिल्में दर्शकों के लिए स्पेशल ट्रीट साबित होती हैं। मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर को लेकर जितनी बातें होती हैं, उनकी पर्सनल लाइफ और एटीट्यूड भी उतना ही चर्चा का सबब रहा है। आज आपको मिथुन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसकी वजह से ऋषि कपूर की जान खतरे में पड़ गई थी। साल 1978 में फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा किया था कि ऋषि कपूर की जान आफत में पड़ गई थी। इस फिल्म में मिथुन के अलावा ऋषि कपूर, अशोक कुमार और मौसमी चटर्जी जैसे दिग्गज कलाकार भी काम कर रहे थे। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने मिथुन से पूछा कि क्या कार चलाना जानते हो। अचानक पूछे गए सवाल से मिथुन हक्के बक्के रह गए और बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया, जबकि मिथुन कार चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। दरअसल मिथुन को डर था कि कहीं ना करने की वजह से फिल्म उनके हाथ से ना निकल जाए। इस सीन के लिए मिथुन को तेज रफ्तार से कार चलाकर लानी थी और ऋषि कपूर के पास आकर तेजी से ब्रेक लगाना था। जैसे ही मिथुन गाड़ी लेकर पहुंचते, ऋषि को कार में बैठना था और वहां से निकल जाना था। लेकिन जैसे ही मिथुन गाड़ी में बैठे तो उनकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि वो तो गाड़ी चलाना जानते ही नहीं थे। अपने झूठ को छिपाने के लिए मिथुन ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से चलाते हुए ऋषि कपूर के पास ले गए, लेकिन ब्रेक लगाने में थोड़ी देर कर दी, जिसकी वजह से ऋषि बोनट से टकराए और उनका मुंह गाड़ी से टकराया। इसके बाद ऋषि के चेहरे से खून निकलने लगा। गनीमत रहा कि इस हादसे में ऋषि को ज्यादा चोट नहीं आई। इस हादसे के बाद मिथुन काफी डर गए और डायरेक्टर के पास जाकर माफी मांगी और साफ साफ बताया कि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। इसके बाद डायरेक्टर ने मिथुन की जमकर क्लास ली और उन्हें खूब डांटा। मिथुन को स्ट्रगल के दिनों में एक कुली ने हीरो कहकर आवाज लगाई थी। उस बात को मिथुन ने याद करते हुए कहा था कि कुली के मुंह से वो लफ्ज दुआ बनकर निकला होगा। हिंदी सिनेमा के डिस्को डांसर कहलाए जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती के किस्से फिल्मी गलियारों में हमेशा से मशहूर रहे हैं। मिथुन ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृगया से की थी और कई दशक बीत जाने के बाद भी वो हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम है। अपनी सफलता के लिए मिथुन थोड़ा श्रेय एक कुली को भी देते हैं, जिसने उनके संघर्ष के दिनों में उन्हें हीरो कहकर बुलाया था। जी हाँ, ये एक बड़ा मजेदार किस्सा है जिसके बारे में खुद मिथुन चक्रवर्ती ने बताया है। ये किस्सा वो मिथुन ने साल 1993 में दूरदर्शन के शो सुरभि में सुनाया था। उन्होंने बताया था कि स्ट्रगल के दिनों में रेलवे स्टेशन पर एक कुली ने उन्हें हीरो कहकर पुकारा था। ये किस्सा 1969 का है, जब दादर रेलवे स्टेशन पर मिथुन अपना सामान लिए ट्रेन से उतर रहे थे और एक कुली ने उन्हें हीरो कहकर आवाज लगाई थी। मैं सामान लेकर जा रहा था तो पीछे से एक कुली ने आवाज दी, ए हीरो। तो मैं रुक गया। मैं हीरो जैसा लग रहा हूं क्या? क्योंकि सपने में नहीं सोचा था कोई हीरो बोलेगा। मिथुन ने बताया कि उन्हें लगा कि वो कुली हर किसी यात्री को हीरो कहकर बुलाता होगा, जिससे वो उसे अपना सामान ले जाने दे। मिथुन दा ने उन्हें गलती से हीरो समझ लिया गया। हालांकि इसने उनके लिए एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम किया, क्योंकि इसके बाद वो सुपरस्टार बन गए। मिथुन ने आगे कहा था, और शायद उस कुली के मुंह से वही लफ्ज दुआ बनकर निकले होंगे कि मैं हीरो बन गया। मिथुन चक्रवर्ती ने इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनकी अग्निपथ, ओ माई गॉड, गोलमाल 3, हाउसफुल 2, खिलाड़ी 786, द ताशकंद फाइल समेत कई फिल्में शामिल हैं और बहुत कुछ शामिल है। फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन की प्रेम कहानी काफी मशहूर है। मिथुन की कहानी उनकी फिल्म गुरु से शुरू हुई। मिथुन को 3 दशकों तक सिनेमा जगत पर राज करने वाली श्रीदेवी से प्यार हो गया था।
मिथुन चक्रवर्ती उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आज बॉलीवुड के इस डिस्को डांसर को हर कोई जानता है। मिथुन का जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड में अफेयर होना और फिर अलग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बी टाउन में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आज ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में आपको बताएंगे जो एक होकर भी एक नहीं हो पाए। मिथुन की प्रेम कहानी उनकी फिल्म गुरु से शुरू हो गई थी। मिथुन को 3 दशकों तक सिनेमा जगत पर राज करने वाली श्रीदेवी से प्यार हो गया था। यही नहीं, खबरें ऐसी भी थीं कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। डांसर और अभिनेता मिथुन और श्रीदेवी बहुत करीब आ गए थे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लें। ये भी कहा जाता है कि दोनों ने एक मंदिर में छुपकर शादी कर ली थी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, आज भी अगर आप विकिपीडिया पर जाकर मिथुन का नाम सर्च करेंगे तो वहां पर आपको उनकी 2 पत्नियों का नाम दिखाई देगा, जिसमें एक नाम श्रीदेवी का भी है। मिथुन श्रीदेवी से हर हाल में शादी करना चाहते थे। श्रीदेवी भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। वो चाहती थी कि पहले मिथुन अपनी पत्नी योगिता बाली को तलाक दें, इसके बाद ही वे उनसे शादी करेंगे। इसके बाद मिथुन ने योगिता पर तलाक देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और इस वजह से योगिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इस हादसे के बाद मिथुन टूट गए। योगिता के इस कदम के बाद मिथुन और श्रीदेवी के बीच दूरियां शुरू हो गईं और इस तरह से देखते देखते इस लव स्टोरी का एंड हो गया, जिसके बाद श्रीदेवी ने 8 साल बड़े बोनी कपूर से शादी कर ली।